हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसे हम इंटरनेशनल रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं और हम बायलैटरल रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के बारे में। तो हमें पता है, अगर हम इंडिया बांग्लादेश के बारे में डिस्कस करेंगे तो जो टोटल बाउंड्री है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इज़ 4096 किलोमीटर्स। और हमें पता है ये हमारी स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। ये सारे स्टेट्स हमारे बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ये तो हमें पता है, चलो जब बाउंड्री शेयर करते हैं तो कुछ डिस्प्यूट्स भी होंगे और कुछ हमारे इनसे देखा जाए तो पार्टनरशिप भी हो सकती है, हम मतलब कल्चरल एक्सचेंज हो सकता है, ये सारी चीज़ें भी होंगी। तो हम ज़्यादा देर न करते हुए हम डिस्कस करते हैं। तो इंडिया एंड बांग्लादेश की अगर हम बात करें, इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर बॉन्ड्स ऑफ हिस्ट्री। तो हमारी, क्योंकि हमें पता है कि बांग्लादेश भी इंडिया का ही एक पार्ट है। जब देश आज़ाद हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में ये चीज़ डिवाइड हुई थी। उसके बाद बांग्लादेश 1972 में बनाया गया। इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर बॉन्ड्स ऑफ हिस्ट्री, लैंग्वेज, कल्चर एंड मल्टीट्यूड ऑफ अदर कम्युनिटीज़, यानी कि कई सारी कम्युनिटीज़ हैं हमारे बीच, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच। द excellent bilateral ties reflect an all-encompassing partnership based on sovereignty, equality, trust, understanding that goes far beyond a strategic partnership। तो हम लोगों के बीच ये सारी पार्टनरशिप भी चल रही है सॉवरेंटी के बेस्ड पे, इक्वालिटी है, ट्रस्ट है। तो मतलब स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के साथ साथ ये सारी कॉमन चीज़ भी हमें देखने को मिलती हैं, इन सब में भी पार्टनरशिप देखने को मिलती है। तो हम बात करें अगर, द पार्टनरशिप हैज स्ट्रेंथेंड, मैच्योर्ड एंड इवॉल्व्ड एज अ मॉडल ऑफ बायलैटरल रिलेशन। तो जो पार्टनरशिप है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हुई है, मैच्योर हुई है एंड इवॉल्व हुई है अ मॉडल ऑफ बायलैटरल रिलेशन फॉर द एंटायर रीजन है बियॉन्ड। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, अगर बात करें तो इंडिया के साथ सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशन क्या है। तो हमें पता है, फर्स्ट अगर हम देखें जियो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस। जियो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस का मतलब कि हमें जोग्राफिकल रीजन में मतलब किस तरीके से हमें प्रॉफिट है बांग्लादेश के साथ। तो हम अगर देखें क्या इंपॉर्टेंस है बांग्लादेश के साथ, वो चीज़ हम डिस्कस करें तो वी नो दैट बांग्लादेश प्रोवाइड्स वाइटल एक्सेस फॉर इंडियाज लैंड लॉक्ड नॉर्थ ईस्ट, स्ट्रेंथन्स इंडियाज ईस्टर्न सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो हमें पता है, अगर हम देखें तो जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, जो अभी हमने मैप में देखा, ये सारे स्टेट्स जो हैं ये चिकन नेक से जुड़ते हैं। चिकन नेक यानी कि पतला सा कॉरिडोर है, बाकी ये पूरे इंडिया से देखा जाए मेनलैंड से कट ऑफ हो जाता है। तो अगर हम देखें यहाँ से, तो जो बांग्लादेश है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सेस ऑफ इंडियाज लैंड लॉक नॉर्थ ईस्ट को मतलब एक्सेस प्रोवाइड कराता है एंड स्ट्रेंथेज इंडियाज ईस्टर्न सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। जैसे द अखौरा अगरतला रेल लिंक इनॉग्रेटेड इन 2023 में इनॉग्रेट हुई थी एंड बांग्लादेश के साथ, और ये क्या करता है, बूस्टिंग कनेक्टिविटी टू द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी को बूस्ट करता है। अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें, मेरी टाइम सिक्योरिटी एंड ब्लू इकोनॉमी कोऑपरेशन, तो हमें मेरी टाइम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है एंड ब्लू इकोनॉमी में कोऑपरेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बांग्लादेश लोकेशन अलोंग द बे ऑफ बंगाल, हमें पता है बे ऑफ बंगाल जो है इंडिया से भी कनेक्ट होती है, बांग्लादेश से भी कनेक्ट होती है। बांग्लादेश लोकेशन अलोंग द बे ऑफ बंगाल इज क्रिटिकल फॉर सी लैंड सिक्योरिटी एंड ब्लू इकोनॉमी कोलैबोरेशन। एग्जाम्पल अगर हम देखें, इंडिया इज वर्किंग विद बांग्लादेश ऑन मेरी टाइम इकोलॉजी भी बांग्लादेश के साथ काम कर रहे हैं। डीप सी फिशिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, इन सारी चीज़ों में हम क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश से के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। आगे अगर हम बात करें तो हमें पता है एक्ट ईस्ट एंड रीजनल इंटीग्रेशन, इंडिया क्या करती है, इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। तो अगर हम एक्ट ईस्ट की बात करें तो हमारा रीजनल इंटीग्रेशन है, उसमें भी बांग्लादेश का बड़ा रोल है, बिकॉज वी नो दैट बांग्लादेश इज अवर नेबरिंग कंट्री, सो वी हैव टू कोऑपरेट और इंटीग्रेट दैट कंट्री विद अस। सो बांग्लादेश इज अ ब्रिज टू साउथ ईस्ट एशिया एंड अ की पार्टनर इन BBIN एंड BIMSTEC इनिशिएटिव सपोर्टिंग इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो की पार्टनर है एंड BIMSTEC इनिशिएटिव सपोर्टिंग इंडियाज, और इंडिया को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में सपोर्ट करता है। हम बात करें तो एग्जांपल इसका क्या है, जैसे नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश साइंड अ पैक्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड, यानी कि हम क्या करते हैं, क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेड करते हैं, स्ट्रेंथनिंग सब रीजनल कोऑपरेशन। तो हम जो हमारी सब रीजनल कोऑपरेशन है उसको स्ट्रेंथ कर रहे हैं।
ट्रेड इकोनॉमिक इंगेजमेंट, बात करें ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंगेजमेंट भी हमारे बीच है। एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ इंडिया, तो अगर हम साउथ इंडिया में बात करें तो इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो कौन है, बांग्लादेश है। सो बांग्लादेश प्लेज क्रूशियल रोल इन bilateral and regional trade integration. So Bangladesh plays a crucial role in bilateral and regional trade integration. जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, देखो कोई भी अगर हम पढ़ते हैं, अब जैसे आप लोग इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, मेन हेडिंग लिखो जैसे ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंगेजमेंट, एक बार आप रीड करोगे, मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी। शॉर्ट नोट्स बनाना क्या होता है, जैसे हमने हेडिंग लिखी सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, बीच में हमने लिखा फ्लो चार्ट टाइप में, मैंने सारी हेडिंग्स लिख ली और शॉर्ट में उसके एग्जाम्पल्स लिख लिए, हेडिंग लिख ली, एग्जाम्पल लिख लिए। और हमें पता है जब एक बार हम पढ़ लेते हैं चीज़ों को, तो जो अगर हम हेडिंग पढ़ते हैं तो चीज़ें याद आ जाती हैं हमें, तो हमें सारी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यानी कि आप क्या करो, मेरी टाइम सिक्योरिटी ब्लू इकोनॉमिक ऑपरेशन ये फ्लो चार्ट में बनाओ, इसका एग्जाम्पल सेट कर लो शॉर्ट में, तो इससे क्या होता है चीज़ें याद रहती हैं। और हम अब जब कभी भी अपना मेंस लिखेंगे या कोई भी चीज़ होगी तो चीज़ें हमें याद आ जाएंगी। सो ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंगेजमेंट में हमने डिस्कस करा क्रूशियल रोल इन बायलैटरल रीजनल ट्रेड इंटीग्रेशन। एग्जांपल, इंडिया बांग्लादेश ट्रेड रीच डिवेस्टी 14.01 बिलियन इन 23-24 विथ प्लान्स फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर आप आगे बात करें तो हमें पता है, हमें अगर बांग्लादेश के साथ या बांग्लादेश को इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं तो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग कंट्रोल भी करने होंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे लैंड बॉर्डर जुड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मगलर्स आते रहते हैं। सो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग कंट्रोल कोऑपरेशन विद बांग्लादेश हैज़ हेल्प्ड इंडिया इन कर्बिंग इलीगल क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज सच एज कैटल स्मगलिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग एंड नारकोटिक्स मूवमेंट। तो यानी इन चीज़ों में भी कोऑपरेशन से हमने कंट्रोल करा है। सो स्पेशली अलोंग द वेस्ट बंगाल एंड असम बॉर्डर, वेस्ट बंगाल और असम बॉर्डर में ये चीज़ बहुत ही बड़े लेवल पे हुई है। आगे अगर हम डिस्कस करें तो नॉर्थ ईस्ट एक्सेस एंड कनेक्टिविटी, तो हमारा बांग्लादेश के साथ अभी पहले भी डिस्कस करा था। नॉर्थ ईस्ट में हम बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बांग्लादेश। सो बांग्लादेश प्रोवाइड्स अ स्ट्रेटेजिक ट्रांजिट रूट एंड कनेक्टिविटी टू इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, रिड्यूसिंग लॉजिस्टिकल कॉस्ट्स, fostering regional development through road, rail and inland waterways links like the protocol route and अखौरा अगरतला रेल लाइन। तो अखौरा अगरतला रेल लाइन के थ्रू हम उसमें क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट को। अब हम देखें ये तो सारी इंपॉर्टेंस हो गई कि अगर बांग्लादेश के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है तो ये सारी चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम बात करें अब इशूज़ क्या क्या हैं बांग्लादेश के साथ, कुछ इंपॉर्टेंस है, तो हमें पता है कि कभी दो पड़ोसी आपस में अच्छे दोस्त नहीं होते, कुछ ना कुछ इशूज़ आ ही जाते हैं। सो इशूज़ इन रिलेशनशिप, तो बॉर्डर सिक्योरिटी की अगर बात करी जाए तो द 4096.7 किलोमीटर पोरस बॉर्डर रिमेन्स प्रोन टू इलीगल माइग्रेशन। तो यहाँ से इलीगल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, स्मगलिंग एंड ओकेजनल बॉर्डर क्लैसेस होते रहते हैं, रिक्वायरिंग बेटर कोऑर्डिनेशन। तो हमें बेटर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है जिससे बॉर्डर सिक्योरिटी इन्हांस हो सके। तीस्ता रिवर डिस्प्यूट की हम बात करें तो हमें पता है कि तीस्ता रिवर जो है उसका डिस्प्यूट बांग्लादेश के बीच बहुत ज़्यादा रहता है। सो अ लॉन्ग पेंडिंग इशू ओवर इक्विटेबल वाटर शेयरिंग, यानी कि बांग्लादेश बोलता है कि इंडिया ज़्यादा वाटर शेयर करती है क्योंकि वहाँ पर रिपेरियन कंट्री है। बांग्लादेश डिमांड्स अ लार्ज शेयर वाइल द जॉइंट रिवर्स कमीशन हैज रिमेंड इनएक्टिव सिंस 2010। तो यानी कि जो जॉइंट रिवर कमीशन था वो अभी एक्टिव नहीं है, बट जो बांग्लादेश है ज़्यादा डिमांड कर रहा है वाटर की। चाइनाज इन्फ्लुएंस, तो हमें पता है कि भाई चाइना की अपनी पॉलिसी अलग चलती है, डेट ट्रैप पॉलिसी, या फिर अभी बॉर्डर उसकी चल रही है। तो बांग्लादेश ग्रोइंग एंगेजमेंट विद चाइना इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस रेजेज स्ट्रेटेजिक कंसर्न फॉर इंडिया। तो बांग्लादेश का जो एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा चाइना के साथ बढ़ रहा है विद द चाइना इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस रेजेज स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए वो कंसर्न की बात है। आगे अगर हम और डिस्कस करें इंटरनल पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़ की बात करें तो हमें पता है कि दोनों कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल भी चलते रहते हैं बांग्लादेश में अगर देखा जाए तो। रिमार्क्स बाय प्रोमिनिएंट फिगर लाइक डॉक्टर महमूद यूनुस हैव क्रिएटेड पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज इनडायरेक्टली अफेक्टिंग बायलैटरल डायनेमिक्स। तो इससे भी हमारा क्या होता है, बायलैटरल डायनेमिक्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, अफेक्ट होता है इससे। अब बात करें हम माइग्रेशन एंड डेमोग्राफिक्स की, तो
अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश ऐसे बहुत से माइग्रेशन होते हैं जिनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता और आकर के इंडिया में रहने लग जाते हैं। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा लेवल पे होती है। कंटिन्यूज टू स्टेट पॉलिटिकल टेंशंस इन इंडिया स्टेट्स लाइक असम एंड वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर भी कई सारी पॉलिटिकल टेंशन राइज हो जाती हैं। माइनॉरिटी राइट्स की हम बात करें तो माइनॉरिटी राइट्स, इंडिया हैज़ रेज्ड कंसर्न ओवर द ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज स्पेशली इन हिंदूज इन बांग्लादेश। तो माइनॉरिटी राइट्स की बात इंडिया ने करी है। इसने कंसर्न रेज करा है कि वहाँ पर जो भी हिंदू माइनॉरिटी में है उनके साथ अगर ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज स्पेशली हिंदू इन बांग्लादेश। आगे NRC एंड CAA फॉलो आउट। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NRC एंड CAA इन इंडिया हैज़ रेज्ड फेयर इन बांग्लादेश अबाउट अ पॉसिबल इन्फ्लक्स ऑफ बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम। उनको लगता है कि जो भी बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं वो फिर से उनका इन्फ्लक्स हो जाएगा बांग्लादेश में, यानी कि उन्हें बांग्लादेश वापस लौटना पड़ेगा। आगे हम डिस्कस करें ट्रेड इशूज़ की। सो बांग्लादेश सिटीज ट्रेड इम्बैलेंसेज एंड नॉन टैरिफ बैरियर एज मेजर ऑब्स्टिकल टू इक्विटेबल इकोनॉमिक इंगेजमेंट विद इंडिया। तो ट्रेड इशूज़ भी हमारे हैं, जैसे बांग्लादेश साइट्स ट्रेड इम्बैलेंसेज की बहुत सारे ट्रेड इम्बैलेंस है एंड नॉन टैरिफ बैरियर एज मेजर ऑब्स्टिकल टू इक्विटेबल इकोनॉमिक इंगेजमेंट विद इंडिया। अब आगे बात करें गवर्नमेंट स्टेप्स फॉर इम्प्रूविंग रिलेशन। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं बांग्लादेश रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो हम बात करें बॉर्डर सिक्योरिटी की। सो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ऑफ 2015, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉर्डर प्रोटेक्शन ग्रिड BPG एंड क्रिएशन ऑफ क्राइम फ्री स्ट्रेच, यानी क्राइम फ्री स्ट्रेच बनाने की बात हुई है। कनेक्टिविटी, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, कनेक्शन बनाने हैं, बढ़ाने हैं। सो एग्रीमेंट ऑन द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑन द यूज ऑफ चट्टोग्राम एंड मोंगला पोर्ट्स फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स टू एंड फ्रॉम इंडिया, यानी कि चट्टोग्राम एंड मोंगला पोर्ट से क्या करना चाहिए, गुड्स का ट्रेड हो इंडिया से और बांग्लादेश, मतलब दोनों साइड से, टू एंड फ्रॉम इंडिया। वैक्सीन मैत्री, तो हमने देखा अभी कि जब कोविड चल रहा था, सो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के थ्रू हमने गिफ्ट करी थी 119 एम्बुलेंसेज एंड आल्सो डोनेटेड 1.2 मिलियन डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन एज अ ग्रांट। डेवलपमेंटल सपोर्ट भी हम बहुत करते हैं, यानी कि सिंस 2010 इंडिया हैज अप्रूव्ड 3 लाइन्स ऑफ क्रेडिट टू बांग्लादेश अमाउंटिंग टू $7.4 बिलियन। अगर हम यूथ की बात करें, इंडिया अनाउंस स्पेशल स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप। हमने स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप लॉन्च करी है फॉर द यूथ ऑफ बांग्लादेश फॉर रिसीविंग एजुकेशन इन वेरियस फील्ड्स ऑफ स्टडी इन इंडिया। जो इंडिया में पढ़ रहे हैं वेरियस फील्ड्स में, उनको एज बांग्लादेश फॉर रिसीविंग एजुकेशन इन वेरियस फील्ड ऑफ स्टडी इन इंडिया, तो स्कॉलरशिप भी हम दे रहे हैं। अगर हम बात करें आगे, कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पीसफुल यूजेज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बिग डेटा एंड टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस इन हेल्थ एंड एजुकेशन। तो हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, पीसफुल यूजेज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बिग डेटा एंड टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस इन हेल्थ एंड एजुकेशन। इन सारी चीज़ों में भी हम कोऑपरेशन करने की बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ कोऑपरेट करेंगे। और ये सारे कोऑपरेशन ज़रूरी भी हैं, क्योंकि हमें पता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस तो डेली, मतलब डे टू डे बढ़ता ही जा रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा हम किसी को परसुएट कर पाएँ अपनी तरफ रहने के लिए, यानी कि सॉफ्ट पावर के थ्रू, तो वो सारी चीज़ें करनी ही पड़ती हैं। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें, सो इंगेज ऑल स्टेक होल्डर्स, बिल्ड रिलेशन विद वेरियस पॉलिटिकल फ्रैक्शंस। क्या करना चाहिए, बिल्ड रिलेशन विद वेरियस पॉलिटिकल बिल्ड रिलेशन विद वेरियस पॉलिटिकल फैक्शंस, नॉट जस्ट वन लीडर और पार्टी। हमें से किसी एक पार्टी के लिए काम नहीं करना है कि हम कोई पार्टी के लिए, अगर सपोज करो हमारी सपोर्टिव पार्टी है जैसे, तो हम उसके सपोर्ट में काम करें, या फिर जैसे भी मोहम्मद यूनुस हैं तो हम उनके सपोर्ट में करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हर एक स्टेक होल्डर्स के साथ इंगेज होकर के काम करना है। बैलेंस डिप्लोमेसी, सपोर्ट डेमोक्रेसी वाइल स्टेइंग न्यूट्रल इन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। हमें डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना है, लेकिन उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में न्यूट्रल रहना है, जिससे कोई हमारे अगेंस्ट ना हो जाए। स्ट्रेंथन सिक्योरिटी, इन्हांस बॉर्डर कंट्रोल एंड इंटेलिजेंस टू काउंटर स्पिल ओवर रिस्क। हमें अपनी सिक्योरिटी को भी इन्हांस करना पड़ेगा। इकोनॉमिक प्लानिंग, रीअसेस FTA टॉक्स, बूस्ट टेक्सटाइल कैपेसिटी एंड इन्वेस्ट इन डिजिटल ट्रेड कॉरिडोर्स। तो इकोनॉमिक प्लानिंग भी होनी चाहिए। काउंटर चाइनाज मूव्स, तो चाइना के कोई भी मूव है उनको काउंटर करा जाना चाहिए। सो कोलैबोरेट विद वेस्टर्न एंड गल्फ एलाइज टू सपोर्ट बांग्लादेश इकोनॉमिक रिकवरी एंड मेंटेन रीजनल इन्फ्लुएंस, और रीजनल इन्फ्लुएंस को भी मेंटेन करना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमने इंडिया बांग्लादेश कंप्लीट करा। अब आगे मिलेंगे दूसरे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए
थैंक यू।